हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। आज है सावन का पहला सोमवार, तो आज हमने रुद्राभिषेक करा है। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या सामग्री लगी। ये जो मैंने बताए थे, फूल और अनाज और दीपक और ये बेलपत्र और जनेऊ और मंदार के फूल, दूर्वा और धतूरा और पुष्प का हार, और ये सब कुछ जो है पूजा में अभी यूज़ होएगा। बेल पत्ते भी लगे हुए हैं। ये गन्ने का रस है और उधर है हमारा इसके साथ ही आंवले का रस। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, ये हमारा पंचामृत है। और ये है पुष्पों वाला जल, गंगा जल। और ये है हमारा इत्र और फल। और ये सब देवी देवता हमारे रुद्राभिषेक में आए हुए हैं। तो अब हम अपने नर्मदेश्वर, अर्धनारेश्वर, जिसमें आप देखोगे आधे लाल रंग का गौरजामा का पार्ट है और आधा जो थोड़ा सा ग्रेश कलर है वो हमारे शंकर भगवान है। तो ये हमारे अर्धनारेश्वर, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिनको बाणलिंग भी कहते हैं, इनके साथ हमारे निकुंज दास जी आ गए हैं। अब ये करेंगे रुद्राभिषेक। इसमें हमारे शालिग्राम जी हैं, गणेश जी हैं, शेषशाही, विष्णु जी हैं। और अब जो है दुधाभिषेक शुरू हो गया है। निकुंज दास जी ने ऐसे शुरू करा, तो फिर बाद में उन्होंने श्रृंगी ले ली है। श्रृंगी जो होती है, जैसे हम जब भी वैष्णव अभिषेक करते हैं तो हम शंख का उपयोग करते हैं। जैसे हम अपने ठाकुर जी का या हम विष्णु भगवान जी का या किसी अपने देवी देवता का अभिषेक करते हैं तो हम शंख का यूज़ करते हैं। और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसके लिए हमारे स्पेशल श्रृंगी जो हमारे हैं ऋषभ जी जो शंकर भगवान जी के साथ नंदी जी रहते हैं, उनके मुख से बना हुआ होता है ये श्रृंगी। इससे दूधाभिषेक करा जाता है। ये धारावत जल पड़ता है, इसमें बिल्कुल एकदम से सीधे धारा आती है। तो इससे हमने अपने शालिग्राम जी का, गणेश जी का, हमारे शंकर भगवान जी का, इन सब का दूधाभिषेक करा। एक तो ये सारा अभिषेक करते वक्त रुद्री पाठ भी करना चाहिए। रुद्री पाठ मैंने साथ साथ गाया हुआ था, लेकिन वो क्या है ना कि कॉपीराइट का डर लगता है कि आ ना जाए, इसीलिए मैंने आपको रुद्री पाठ साथ के साथ नहीं सुनाया है। अगर आप कहोगे तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको रुद्री पाठ के साथ भी अभिषेक का दिखा दूँगी कि कैसे करते हैं। रुद्री इसमें कहते हैं कि जब रुद्री पाठ के साथ हम अभिषेक करते हैं तो एक एक श्लोक में हमें हज़ारों यज्ञों के फल मिलते हैं, है ना। तो आप जब अपने घर पे करोगे, जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपने रुद्री पाठ लगा लेना है। कहोगे तो मैं आपको बोल के बता दूँगी कि कैसे होता है वो। वैसे तो आप नॉर्मली आधे घंटे में हो जाता है रुद्री पाठ, है ना। तो उससे आप कर सकते हो। उसके बाद आप करोगे गंगा जल से, शुद्ध जल से अभिषेक, क्योंकि जब भी आप कोई भी अभिषेक करोगे उसके बाद जल का शुद्धोत स्नान कराना आवश्यक होता है। जब आपने दूधाभिषेक करा उसके बाद आप शुद्ध जलाभिषेक करोगे। वैसे ही जैसे हमने करा था दूध के साथ सबको स्नान कराया था, ऐसे ही अब गंगा जल के साथ अपने गणेश जी, अपनी माँ पार्वती, अपने शालिग्राम जी, क्योंकि हम मोस्टली हरिहरात्मक भक्ति करते हैं, है ना। हरि और हर दोनों को मानते हैं। और हमारे हर हैं शंकर भगवान जी, हरि हैं हमारे शालिग्राम जी। तो ये हमने कर लिया। अब सेकेंडली हम करेंगे ये दही के साथ अभिषेक, है ना। दूधाभिषेक के बाद दही का अभिषेक होता है। इसको हम सीधा डायरेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि उसमें श्रृंगी में से दही का फ्लो अच्छे से नहीं आता है। तो ऐसे हमने, कितने सुंदर लग रहे हैं शंकर भगवान, एकदम सफ़ेद से हो गए हैं। देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। अब दही के बाद दोबारा शुद्धात्म गंगा जल के साथ अभिषेक होएगा।
आप देख रहे हो कि जो हमारे निकुंज दास जी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में उनकी हेल्प कर रहे हैं कृष्ण दास जी। दोनों मिलकर अपना शंकर भगवान जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ये जो आप श्रृंगी देख रहे हो, इसमें जल का महात्म्य शंकर भगवान जी पे चढ़ाने का बहुत है। ये आप जब भी यूज़ करोगे, देखो अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हो। आपके घर में कोई भी पौधा हो, तुलसी जी को छोड़ के, शमी का, बेल का, और भी जैसे कोई स्पिरिचुअल पौधे होते हैं वो हो, तो आप उनको उसमें मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग, एक अंगूठे के आकार जितना, अंगूठे के साइज़ के जितना आपने बना लेना है, और उससे आप ये अभिषेक कर सकते हो। उस पंचामृत अभिषेक जिसमें आप यूज़ करोगे हमारा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, है ना, 5 चीज़ें यूज़ होती हैं, और उससे बड़े ही प्रेम से आप कीजिएगा। और उनका है कि थोड़ी देर पूजा करके उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उस जो आपने मृत्तिका का, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, जब तक दिया जल रहा है उसको जल रहने दीजिए। उसके बाद आप जल के साथ ही उसको जैसे धारावट डालोगे तो वो विसर्जित भी हो जाएगा गमले में, है ना। तो ये सब श्रावण मास में मिट्टी के शिवलिंग का बनाने का मृत्तिका का बहुत महत्व है। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो क्या बात है, जैसे अब हो रही है, अब शक्कर के साथ अभिषेक हो रहा है, निकुंज दास जी कर रहे हैं, और साथ के साथ जलाभिषेक, उनको शुद्धोक्त स्नान भी करा दिया श्रृंगी के साथ, है ना। तो आपको मैं बता रही थी कि मृत्तिका वाले जो हैं शिवलिंग, अगर कोई भी आपके पास स्पिरिचुअल पौधा नहीं है तो भी कोई ऐसी है नहीं डरने वाली बात, सिंपल एक गमला लीजिए और उसमें मिट्टी भर लीजिए। ये देखिए आप करा रहे हैं निकुंज दास जी शहद से स्नान। शहद मीठा प्यारा सा शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और साथ में ही शुद्ध जल के साथ शुद्धोक्त स्नान तो साथ के साथ ही कराना है। जो भी आप पंचामृत में, कुछ लोग मिक्स करके कर देते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर को एक ही कटोरी में मिक्स करके उससे भी कराते हैं, लेकिन उसमें उनको है प्रपोर्शन का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी डलनी चाहिए। अब है ये देसी घी, शुद्ध घी के साथ हमने करा दिया है हमारे शंकर जी का स्नान। तो क्या मैं बता रही थी कि इकट्ठा करके भी करवा देते हैं सब जने, लेकिन उसमें प्रपोर्शन का पता होना चाहिए कि आपको कितनी क्वांटिटी में दूध लेना है, कितने में दही, किसमें घी, कितना शहद और कितना शक्कर डालना है। तो एक इक्वल नहीं, अनइक्वल अमाउंट्स होती हैं, उससे बनता है पंचामृत, है ना। तो इससे बेटर है कि हम अलग अलग से करवाएं, शुद्धोक्त स्नान कराते जाएं, साथ साथ में आप ये भी करवाते जाएं पंचामृत का, तो वो मेरे हिसाब से तो दी बेस्ट है, क्योंकि इसमें फिर कोई त्रुटि होने का कोई चांस नहीं रहता है ना। तो आप वैसे भी करवा सकते हैं और ऐसे भी करा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अगर आपके नर्मदेश्वर हैं, ये तो बहुत सिद्ध शिवलिंग होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, स्वयं भू हैं, इनको किसी ने प्रकट नहीं करा, ये नर्मदा जी में स्वयं प्रकट होते हैं। अब इसके बाद आप देखो आगे जो है, ये है आंवले के रस से स्नान। हमारे जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस सावन में, तो उसमें सब में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि पहले सोमवार में आपको आंवले के रस से अभिषेक करना है, उसका बहुत महत्व है। दूसरे में अनार के रस से में करना है, ऐसे तीसरे में, चौथे में भी करना है, वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। उसके बाद ये है गन्ने के रस से हमने अभिषेक करा। गन्ने के रस से अभिषेक करने से घर में सुख संपत्ति आती है, दरिद्रता का नाश होता है ना। तो आपने जो है ऐसे ही करना है। नेक्स्ट के लिए आप अनार के जूस का रखेंगे तो साथ में गन्ने के जूस का तो करते ही रहिएगा, क्योंकि गन्ने का जो जूस है वो आपको सुख समृद्धि देने वाला है, और आंवले का आपको यज्ञों का फल देने वाला है। तो इस प्रकार से आपने ये रुद्राभिषेक करना है। देखिए इस वीडियो में जो है बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन मैं आपको
अलग अलग पोर्शंस में दोनों कर दूंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने जो जल वाले लिक्विड अभिषेक हैं वो करें। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो बनाऊंगी ना, उसमें कौन सी दालें चढ़ रही हैं, कौन कौन से पुष्प और पत्ते और कैसे कैसे चढ़ रहे हैं वो दिखाऊंगी, है ना। अभी सिंपल आपको दिखाया गया है कि कैसे लिक्विड फॉर्म में हमने जो लिक्विड चीज़ें हैं, रस हैं, उनसे उनका पंचामृत से अभिषेक करा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे। हर हर